नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि JSSC CGL नागपुरी भाषा का हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया है। JSSC CGL नागपुरी भाषा का हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया है, ठीक ना। जो कि पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो जिस कैंडिडेट ने भी पेपर 2 में नागपुरी भाषा चूज किया है तो उनके लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक ना। और ये क्लास में हम लोग आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम लोग नागपुरी लोक कथा के बारे में, ठीक ना, पढ़ेंगे, ठीक ना। तो लोक कथा से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, ठीक ना। यानी कि स्टोरी बोलिए या फिर लोक कथा बोलिए, लोक कथा से प्रश्न आते हैं, ठीक ना। तो आज हमारा प्रथम लोक कथा कौन है, बन हिरनी कर बेटा, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, सॉरी टॉपिक्स भी बोल सकते हैं या लोक कथा भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। और हर सेशन की तरह हम लोग क्या करते हैं ना कि हर सेशन में क्या करते हैं, शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी करते हैं, ठीक ना। और थ्योरी यानी कि थ्योरेटिकल करेंगे, लोक कथा पढ़ेंगे, ठीक ना। और उसके अंत में क्या करेंगे, हम लोग कुछ MCQ भी प्रश्न करेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, हम लोग कुछ MCQ प्रश्न भी करेंगे, ठीक ना, ताकि हम लोग का मेमोरी माइंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, शार्प हो जाए, ठीक ना। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पिछले करीब 2 क्लास में हम लोगों ने नागपुरी व्याकरण का क्लास किया है, ठीक ना। तो फर्स्ट वाले वीडियो यानी फर्स्ट क्लास में हम लोगों का चला है नाउन्स, ठीक ना, यानी कि संज्ञा चला है, क्या चला है, संज्ञा चला है, ठीक ना। और दूसरा क्लास में क्या चला है हम लोग को, तो संज्ञा के बाद हम लोगों ने सर्वनाम चला है, ठीक ना, सर्वनाम, ठीक ना। तो जिस किसी ने भी संज्ञा और सर्वनाम का क्लास नहीं देखा है तो वो देखिए, उसमें MCQ भी ऐड कर दिए हैं हमने। और उसके बाद हम लोग फिर से करीब 1-2 नागपुरी लोक कथा को चलाएंगे। और नागपुरी 2 लोक कथा चलाने के बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर वापस से व्याकरण पर चले आएंगे, ठीक ना। तो अब चलिए बिना किसी देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो आज का हमारा लोक कथा कौन सा है, बन हिरनी कर बेटा, ठीक ना। तो लोक कथा पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसमें कुछ पढ़ ले रहे हैं, ठीक ना। क्या पढ़ ले रहे हैं कि प्रस्तुत लोक कथा कर प्रस्तुति पीटर शांति नवरंगी नागपुरिया, ठीक ना, यानी सादनी साहित्य नामक लोक कथा संग्रह में कर रहे, ठीक ना। कहने का मतलब नहीं, ये जो लोक कथा है बन हिरनी कर बेटा, आखिर ये कौन सा जगह से मतलब उठाया गया है, ठीक ना। तो कौन सा, तो पीटर शांति नौरंगी, ठीक ना, जो नागपुरिया साहित्य है, ठीक ना। तो इसी नाम के जो साहित्य है, तो इसी साहित्य से इनका क्या किया है, बन हिरनी कर बेटा लोक कथा को लिया गया है, ठीक ना। और फिर क्या लिखा है, बाद में इकर प्रकाशन अंगना में करल जाए है। फिर इसका प्रकाशन किस चीज़ में हुआ, तो एक अंगना बुक्स है उसमें किया गया है, ठीक है ना। और बन हिरनी कर कथा फेबुल कहानी रूप में आवेला। और ये बन हिरनी कर कथा किस टाइप का कहानी यानी लोक कथा में आता है, तो फेबुल कहानी के रूप में, ठीक है ना। तो चलिए अब ये तो हो गया थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लोक कथा का परिचय, ठीक ना। तो अब हम लोग का लोक कथा जो स्टार्ट होता है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये लोक कथा। चलिए क्या लिखा हुआ है कि राजा विक्रम आदित्य राय के शिकार खेले कर बड़ा शौक रहे, ठीक ना। यानी कि जो राजा था, जो था विक्रम आदित्य राय, उसको शिकार खेलने के लिए बड़ा एकदम शौक था, ठीक ना। तो उ उखड़ वन में आपन आदमीन कर संगे शिकार खेले के जाना, ठीक ना। उ अंखंड अंखंड, ठीक ना, अंखड़ या अंखड़ बोल सकते हैं। वन में आपन आदमी के साथ कहाँ हो जाते हैं, शिकार खेलने जाते हैं, ठीक ना। यानी कि वन का मतलब कहने का, उ अंखंड वन का मतलब समझ में आया, यानी कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा जो घना जंगल है उसमें शिकार खेलने के लिए गया अपने आदमी के साथ, ठीक ना। उ वन में गेदला हिरन, सॉरी, क्या रहता था उस वन में यानी उस जंगल में क्या क्या रहता था, गेदला हरिन, ठीक ना, लंबा कोटरा, ठीक ना। और क्या रहता था, लंबा कोटरा के बाद क्या बोल रहा है, और दूसर दूसर जानवर मन रहे, ठीक ना। इस टाइप के जानवर रहता था उस जंगल में, जिस जंगल में वो क्या करने के लिए गए, शिकार खेलने के लिए गए। तो एक जगह उनके शिकार खेलते खेलते छोट बाहर लग गलक, ठीक ना। छोट बाहर का मतलब पेशाब लग गया उनको, किसको, राजा विक्रमादित्य राय को, ठीक ना। अब उसके बाद क्या हुआ, अब पेशाब लग गया तो रोकेंगे तो नहीं, अब जंगल में कहीं खड़े होकर करेंगे ही, ठीक ना। तो उनकर द्वारा करल पेशाब, यानी कहने का मतलब वो तो टॉयलेट मतलब पेशाब कर लिए। अब क्या कह रहा है कि उनके जो पेशाब किए हुए हैं तो कहीं जमा हो गया होगा, ठीक ना। तो उनकर द्वारा करल पेशाब के गोटे हिरन पी जाए जे जे बाद में गर्भवती हो जाए ले, ये तो खतरनाक
क्लाइमेक्स आ रहा है स्टोरी में, ठीक ना। क्या आ रहा है कहने का मतलब, जो विक्रमादित्य को पेशाब लगा था वो पेशाब उसने जंगल में ही कर दिया, ठीक ना। अब वहाँ पे क्या हुआ ना कि कोई क्या आया, हिरन आया, ठीक ना। अब वहाँ पे हिरन आया। हिरन क्या होता है कि वो उसका पेशाब को पानी समझ के पी लेती है। पीने के बाद क्या होती है, वो जो हिरन है वो क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। अब क्या होता है, वो आदमी छुआ के जन्म देवेला ले, जो हिरन जो पानी पी ली थी राजा के, अब उसका हुआ ना कि वो कोई बच्चा को जन्म दिया, ठीक ना। अब क्या हुआ कि जब तक छुआ दूध पी के पोसाएला तब तक वो साथ रखेला, ठीक ना। कहने का मतलब जो जो लड़का जो जन्म होता है, ठीक ना, हिरन से, ठीक ना, वो बच्चा जो जन्म होता है लेता है। अब क्या कहता है, वो हिरन ही पोसती है, ठीक ना। कब तक, जब तक वो दूध पी पी के पोसती है तब तक, ठीक ना। अब क्या होता है उसके बाद, उस समय तक वो रखती है। बड़ा होने के बाद कहाँ रखता है भाई, तो मुदा बड़ होते ऊके भीख मांगे कर सीख देवेला, और गोटे के गीत बता के ऊके दक्षिण दिशा में जाए ले मना करेला। ले अब क्या कि उसको ना जो बच्चा होता है, एक सेकेंड। हाँ, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको क्या होता है ना कि उसको भीख मांगने के लिए सिखा दिया जाता है, ठीक है ना। और कुछ कुछ गीत गाने के लिए भी सिखाया जाता है, ताकि वो गीत गा गा के किसी जहाँ भीख मांग सके, ठीक है ना। अब उसको बताया क्या जाता है कि बताते हुए कि दक्षिण दिशा में जाए ले मना कर ले। कहने का मतलब बोला जाता है कि वो हर जगह भीख मांगने जाए, लेकिन दक्षिण दिशा में उसको भीख मांगने के लिए नहीं जाने के लिए मना कर दिया जाता है, ठीक ना। पूरब पश्चिम उत्तर दिशा में उकर भीख मांगते गीत सुन के आदमी मन आपन मर्जी अनुसार धन खाए के चीज लुगा फटामन देवे ना, जेकर से ऊ और उकर माई हिरनी बड़ा खुश होए ना। कहने का मतलब है कि वो इतना अच्छा गीत गाता था ना कि लोग अपना मन से ही उसको ना गीत सुन के क्या दे देते थे, वही इतना सारा चीज़, खाने के लिए चीज़, लुगा फटामान यानी कि कपड़ा लता वगैरह। और उसकी माँ माँ भी जो थी, हिरनी जो थी, वो भी बड़ा खुश हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, मगर जब वो दक्षिण दिशा में चल जाएला तो उकर गीत सुन के गौवई यामन उ छोड़ा के राजा के जिम्मा देवेन कि ई छोड़ा जे गीत गावत है उकर का मरम आहे। कहने का मतलब बेचारा एक दिन चल जाता है का दक्षिण दिशा में, उसकर गीत सुनने खातिर अ, लोग वहाँ पे इकट्ठा होता है, उसको ना पकड़ के कहाँ ले जाता है, राजा के पास, ठीक ना। और राजा को बोलता है कि वो राजा को सुनाने के लिए, ठीक ना। तो राजा विक्रम आदित्य उके आपन साथ रखेला, मगर उकर रानी मन ई चलते हिंसंगा करने, एक सेकंड बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, अरे सॉरी ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब राजा विक्रम आदित्य उके आपन साथ रखेला, मगर उकर रानी मन ई चलते हिंसगा करे ना कि एक दिन ई छोड़ा कर चलते हमर बेटा मन के राजपाट से हाथ धोए पड़ी। अब कहने का मतलब इतना सुंदर वो गाना गाने लगा कि अब राजा उसको पसंद आ गया। अब राजा उसको अपने पास रखने लगा, ठीक है ना। तो राजा विक्रम आदित्य ना उसको रखने लगा, लेकिन क्या हो ना कि उसको जो रानी जो थी ना, वो सोचती थी ना कि नहीं, मतलब वो अपने मन में सोचती थी कि नहीं, ऐसा है कि जो ये जो नया लड़का है, ऐसा नहीं कि हमारे बेटा को राजपाट नहीं मिलेगा, मतलब उसको अच्छा मानने लगा था। इसी की वजह से नहीं, इसकी जो पत्नी जो थी ना, राजा की जो रानी थी, वो अपने बेटे को लेकर बड़ा चिंतित हो गई थी, ठीक ना। तो राजपाट से हाथ धोएगा पड़ी, मतलब इसका बेटा के। रानी मन उके साजिश करके दोष लगाए ना कि ई छोड़ा बड़की रानी के गुलेल कर गोरहा से मार के डंडा तोड़ देलक ले। अब उस पर क्या होता है कि उस पर दोष लगाया जाता है, किसको, उसी लड़का को जो गीत गाता है, जो हिरनी की जो बेटा है। क्या दोष लगाता है, दोस्त लगाता है रानी मन में साजिश करके, दोस्त लगाए ना कि हाँ छोड़ा बड़की रानी के, ठीक ना, जो बड़ी रानी है ना उसको गुलेल कर गोहरा से मार के डंडा तोड़ देवेला, ठीक ना। से ले ऊ के सजा मिले के चाहिए। अब ऐसा कौन साजिश करती है, वो राजा की रानी विक्रमादित्य की पत्नी। अब क्या होता है कि बड़की, बड़की क्या के क्या है, अब क्या है कि बड़की, ठीक ना, बड़की रानी खटवास पटवास लेके राजा के आपन बथा के दूर करे के ला, ठीक न, ले बीमारी से मुक्त पावे ले हिरनी हिरनी बेटा कर लहू लाने कर हुकुम दे के कहेला। राजा बात कर भेद के समझ के अपन सिपाही मन के कोट के कुकुर के काट लहू लाने के कहेला।
लहू का मतलब ना खून, ठीक ना। तो राणा अब यही मतलब साजिश वगैरह होता है कि अब बीमारी से मुक्त पाने के लिए हिरनी कर जो बेटा का लहू लाने कर हुक्म देवेला, यानी कि हिरनी के जो बेटा है ना उसी का खून लाने के लिए बोलता है, ठीक है ना। साजिश ऐसा होता है। फिर राजा बात कर भेद के समझ के आपन सिपाही मन के गोटे के कुकुर के, ठीक ना। अब राजा भी इस सब समझ जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं ना, वो भेज के कुकुर के लहू लाने के कहेला, कुकुर का खून लाने के लिए कहता है। अब उसके बाद क्या होता है, मतलब बड़ी रानी बोली कि हिरनी के बेटा के, ई का बोले, ई का समझ के बोल दिया, साजिश समझ के कि कुकुर के, ठीक है ना। उवडिन जब रानी के ई लहू के लागल ठाव में मखायला तो रानी कर बीमार छूमंतर हो जाला। अब क्या हुआ कि अब वो साजिश जो था कि बीमार है तो उसको खून चाहिए। अब खून जैसे ही मतलब बोला गया जगह से लाके कि जाओ रानी को मतलब खाने के लिए बोले, तो उसी समय क्या हो जाता है कि इसका मतलब रानी को बीमारी छूमंतर हो जाता है, ठीक ना। राजा कर आदेश से हिरनी हिरनी बेटा के जेल में रखल जाला। अब उसके बाद क्या होता है कि उसको जेल में रखा जाता है राजा के आदेश से। हिरनी बेटा कर फिक्री में सूंघते खोजते गीत गाते जेल तक पहुँचे ले। अब उसकी माँ जो थी अपने बेटा को खोजते खोजते कहाँ पहुँच जाती है, तो सूंघते खोजते गीत गाते जेल में। सिंह में दिया बाहर के, सिंह में दिया बाहर के, मुंड में खाए जिनिस लेक के ऊपर आपन बेटा तक पहुँचेला। ई बात के कोट के अहिर देख लेवेला। अब उसके मतलब ये सब जो पहुँचता है वहाँ, कहाँ, और वही अपने हिरनी के बेटा जेल में जो है वहाँ पहुँच जाती है हिरनी। तब ये सब बात को कौन देख लेता है, अ, अहिर एक देख लेता है। अब उ राजा के बात बताए देवेला। राजा जब इस सब बात के जानेला तो हिरनी कर पीछा करला, ठीक ना। जब हिरनी आपन छउआ के खियाए पियाए के प्यार कर के जेल से निकलत रहेला तो राजा हिरनी के धर लेवेला ले। कहने का मतलब वो खिया पिया के अपना तो सिंह में दिया वगैरह बार के खाना पीना पीना ले जाके सब जेल में ले जाती है। तो उसी जेल में से खाना पीना खा के जैसे ही वो निकलने वाली थी ना हिरनी, उसी समय वहाँ कौन पकड़ लेता है उसको, राजा। अब उसकी कहानी आगे देखिए क्या होता है, ठीक है ना। तो अब ई हिरनी गोटे के सुंदर रानी का रूप में बदल जाला ले। जो हिरनी जो थी ना, अब वो क्या हुआ कि अचानक से एक सुंदर रानी के रूप में आ जाती है। वो मुनि विश्वामित्रा कर श्राप से इंद्र देवता कर अप्सरा मेनका से हिरनी में बदल जाला। अच्छा, उसको श्राप मिला था किससे, तो मुनि विश्वामित्र से। का श्राप मिला था, ठीक ना। तो उसको अभी थोड़ा सा आगे शायद पढ़ा जाएगा या फिर नहीं बताया जाएगा, देखते हैं। तो उसका श्राप मिला था क्या, कि वो खूबसूरत मतलब जो मेनका जो थी अप्सरा मेनका सी, मेनका से वो का बदल गई थी, हिरन में बदल जाला, ठीक ना। तब राजा ई मेनका कर कहल से रानी मन के गढ़भरी करुआए देवेला और जेल से महल तक कर डहर में एक ठेहुना सिंदूर बिछवाए के शान से महल कर रानी बने ले। मतलब कहने का मतलब हुआ का ना कि थोड़ा सा देखिए यहाँ मिसिंग स्टोरी है, लेकिन फिर भी हम तो आपको क्लियर कर देने कि क्या होता है कि जब वो एक सुंदर मेनका के रूप में आ जाती है रानी, ये मतलब वो जो हिरनी जो थी वो सुंदर एक रानी के रूप में आ जाती है। उसके बाद वो सारा स्टोरी बताती है, ठीक ना। और स्टोरी बताने के बाद ये भी बताती है कि जब आप जंगल में मतलब विक्रमादित्य को बताती है कि जब आप जंगल में शिकार खेल रहे थे तो ऐसे ऐसे मतलब वो जो पेशाब को क्या कर ली थी, पी ली थी, जिसके कारण वो बच्चा इसी का हो गया था, ठीक ना। तो जो जेल में जिसको बंद किया था विक्रमादित्य ना, अब वो समझ आया था कि अरे ये तो सच में मेरा ही क्या है, बच्चा है। अब उसकी वजह से ये क्या करता है कि इन लोगों ने मतलब इन लोगों को भी ये स्वीकार लेता है कि नहीं ये भी हमारे ही लोग हो गए अब, ठीक ना। तो इसी के कारण ना वो अपना राजमहल में उनको एंट्री देता है, कैसे, पूरा सिंदूर बिछवा के, ठीक ना। और उसके बाद फिर महल का रानी बनेला, वो भी महल की क्या बन जाती है, एक रानी बन जाती है। तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था दोस्तों, ठीक ना। तो दोस्तों आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये सेशन को लाइक करें, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक ना।
और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना। और ऐसे भी स्टोरीज और ऐसे ऐसे लोक कथा सुनने के लिए जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ऐसे क्या लोक कथा को सुने, तो आप कमेंट में करके बताएं और हम नेक्स्ट वीडियो के तौर पे हम वो सेशन को लाएं, ठीक है ना। तो चलिए, अब जैसा कि हम लोग हर थ्योरिकल, ठीक है ना, हर थ्योरी, ठीक है ना, या स्टोरी के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एमसीक्यू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यू करते हैं, जानते हैं कि हम लोग कितना कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा एमसीक्यू प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यू भी करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो क्या है, तो पहला है कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक लोक कथा सबसे पहले कहाँ संकलित हो रहे। कहने का मतलब इसका सबसे पहले संकलित कहाँ हुआ था, किस जगह पर पब्लिश हुआ था, याद कीजिए। तो ये पब्लिश हुआ था किस जगह पे, सॉरी किस मतलब कहाँ पे संकलित हुआ था, तो अंगना में, ठीक है ना, अंगना बुक में संकलित हुआ था, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कि बन हिरनी कर बेटा, ठीक है ना, बन हिरनी कर में कौन तरह का लोक कथा में गिनल जाला। तो हम बताए थे ना ये कौन सा लोक कथा के अंदर आता है, तो ये फेबुल लोक कथा के अंदर आता है, ठीक है ना। याद रखेंगे कौन सा, फेबुल लोक कथा। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में कौन राजा कर वर्णन होए है। बन हिरनी कर जो बेटा था ना, ये कौन से लोक कथा में और कौन राजा कर वर्णन हुए, किस राजा के बारे में बात किया गया, तो राजा विक्रमादित्य के बारे में। तो राजा विक्रम सिंह नहीं दोस्तों, ये मत मार दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कि बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा जे अखंड वन में शिकार खेले के जाए न हुआ, कौन जानवर गेदला मिले ना, मतलब कौन कौन से कौन सा जानवर उनको मिलता है। तो देखिए, तो वहाँ हिरन भी, हरिन भी था, ठीक है ना, कोटरा भी था, लांबा भी, यानी कि देवल जो सभी था, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है कि गेदला शब्द कर, ठीक है ना, अरे यार, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, यही नहीं, हाँ चलिए, क्या लिखा हुआ है, गेदला शब्द कर समानार्थी शब्द बताऊं, ठीक है ना, यानी गेदला शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है बताइए। चलिए, तो हाँ, तो क्या था फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन था कि गेदला शब्द का समानार्थी शब्द बताओ, यानी कि गेदला शब्द का समानार्थी यानी कि शब्द क्या होता है, तनिक होता है, बहुत होता है, पूरे होता है, या गोट के नहीं होता है। तो क्या होता है दोस्तों, याद कीजिए। तो ये गेदला का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है ना, ये बहुत। तो दोस्तों हम अगले सेशन में हम लोग करते हैं एमसीक्यू प्रश्नों का, और कमेंट में बताएं कि ये सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं, बाय बाय।